आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल जॉब इन झारखंड में। दोस्तों, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो बोकारो ज़िले से आ रही है। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कुछ पोस्ट आई हुई हैं जिनका नियुक्ति होना है। तो इसी नियुक्ति के लिए ये नोटिफिकेशन निकाली गई है। तो आइए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या है, कौन कौन से पोस्ट हैं और आप उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके कोई दोस्त इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेंगे तो उन्हें भी यह वीडियो शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इसमें कुल 9 पोस्ट हैं और लगभग 70 वैकेंसीज हैं। इसमें जो पहला पोस्ट है वो NCD स्पेशलिस्ट की है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो MBBS मांगी गई है। इसके साथ ही अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके लिए 2 वैकेंसी है और जो सैलरी है वो 63,000 है। इसमें कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी दिया गया है। सभी पोस्ट के लिए रिजर्वेशन है। इसमें जो पोस्ट नंबर 2, 3 और 4 है ये सभी मेडिकल ऑफिसर के लिए है। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मेडिकल ऑफिसर की ज़रूरत है। इन सभी के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो MBBS ही मांगी गई है। इसमें पोस्ट नंबर 3 के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। पोस्ट नंबर 2 के लिए 3 पोस्ट खाली है। तीसरे नंबर वाले के लिए 7 पोस्ट, चौथे नंबर वाले के लिए 3 पोस्ट खाली है। इन सभी की सैलरी 63,000 है। 5वें नंबर पे जो पोस्ट है वो ANM नेशनल हेल्थ मिशन की है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10+2 मांगी गई है। इसके साथ ही आपका NM में कोर्स भी किया होना ज़रूरी है। इसके लिए जो कुल पोस्ट है वो 10 पोस्ट है और जो मंथली सैलरी है वो 9,900 रुपये है। जो छठा पोस्ट है वो GNM या फिर स्टाफ नर्स के लिए है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10+2 या फिर इंटरमीडिएट के बाद 3 साल का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में ट्रेनिंग मांगा गया है। इसके साथ ही आपका झारखंड नेशनल काउंसिल में रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी है। इसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो 27 पोस्ट है और इसकी जो मंथली सैलरी है वो 14,300 रुपये है। इसके बाद जो 7वां पोस्ट है वो ब्लॉक डाटा मैनेजर का है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ग्रेजुएशन मांगी गई है किसी भी डिसिप्लिन में। साथ में आपका 1 साल का DCA या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DOESCC O लेवल का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, या फिर बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस या फिर DOESCC A लेवल का सर्टिफिकेट या फिर डिग्री मांगा गया है। इसके साथ ही आपका 2 साल के बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। इसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो 2 पोस्ट है और इसकी जो सैलरी है वो 8,000 रुपये हर महीने है। इसमें जो 8वां पोस्ट है वो फार्मासिस्ट का है और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो फार्मेसी में डिप्लोमा है। इसके साथ ही आपका झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी है और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी मांगी गई है। इसके लिए कुल 12 पोस्ट हैं और जो मंथली सैलरी है वो 10,450 रुपये है। जो लास्ट पोस्ट है वो न्यूट्रिशनल काउंसलर की है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो फूड एंड न्यूट्रिशन या फिर होम साइंस में मास्टर्स या फिर बैचलर्स की डिग्री ज़रूरी है। इसके साथ ही आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है हेल्थ सेक्टर या फिर रेलेवेंट फील्ड्स में। इसके साथ ही आपका कंप्यूटर में बेसिक स्किल्स और MS ऑफिस में भी जानकारी होनी ज़रूरी है। इस पोस्ट के लिए फीमेल कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा और जो लोकल लैंग्वेज जानते हैं उन्हें भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। इस पोस्ट के लिए कुल 3 वैकेंसी है और जो सैलरी है वो 9,900 रुपये है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट की जो कैलकुलेशन होगी वो 1 सितंबर 2020 से होगी और इसमें जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 67 ईयर्स है। जो बाकी पोस्ट हैं जैसे कि ANM, GNM या फिर स्टाफ नर्स, उन सभी के लिए जो मिनिमम एज है वो 21 साल है और मैक्सिमम एज जो जनरल के लिए है वो 35 साल है। इसी तरह से फार्मासिस्ट, ब्लॉक डाटा मैनेजर, न्यूट्रिशन काउंसलर के लिए जो मिनिमम एज है वो 21 साल है और जनरल के जो मैक्सिमम एज है वो 45 साल है। दोस्तों, इसमें सिलेक्शन की कुछ
शर्तें हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये जो पोस्ट होगी ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होगी और कॉन्ट्रैक्ट जो पीरियड होगी वो 1 साल की होगी, जिसे साल दर साल एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। अगर आप इन सभी में से एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन पत्र भरना होगा। दोस्तों, अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इन सभी पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन होगा वो आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया था उसके मार्क्स के बेसिस पे होगा। साथ में आपका जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे भी होगा। आपके मार्क्स और एक्सपीरियंस को आधार बनाकर एक मेधा सूची बनाई जाएगी जिसके आधार पर आपका चयन होगा। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आवेदन पत्र निबंधित डाक से या फिर स्पीड पोस्ट से ही आवेदन कर सकते हैं या फिर आप हाथों हाथ कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। इस नियुक्ति प्रक्रिया में स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें पोस्ट की संख्या ज़्यादा है, तो अगर आप दूसरे ज़िला से बिलोंग करते हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि पोस्ट ज़्यादा है इसीलिए आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको एक लिफाफे में आवेदन पत्र भरकर जमा करना है। इस आवेदन पत्र का मैं लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। अगर आप आवेदन पत्र डाउनलोड करना चाहते हैं तो बोकारो के वेबसाइट में जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस आवेदन पत्र के साथ में आपको सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ कुछ प्रमाण पत्र और डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको भेजने हैं, जैसे कि आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र और आवेदन पत्र के साथ आपका 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी अटैच करना ज़रूरी है। इन सभी प्रमाण पत्र को एक लिफाफे में बंद करके निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट से इस पते पर भेज दें, जो है असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी बोकारो, या फिर आप इसके कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। आवेदन भेजने का अंतिम तारीख 30 सितंबर है, तो इस दिनांक से पहले आप अप्लाई कर दें। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से कुछ सूचनाएं लिखनी है, जैसे कि विज्ञापन संख्या, पद कोड, पद नाम। विज्ञापन संख्या इस नोटिफिकेशन के सबसे ऊपर में लिखा हुआ होगा। पद कोड और पद नाम आप इसी वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, आवेदन पत्र कुछ इस तरीके का होगा। ये इंग्लिश का फॉर्मेट है और नीचे में हिंदी का फॉर्मेट दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिए और इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।